दर्शकों, क्या हो जब कोई व्यक्ति बचपन से ही अपने धर्म में बताई जाने वाली भक्ति साधना को पूरी श्रद्धा के साथ करता आ रहा हो, लेकिन इतनी साधना करने के बावजूद भी उसे कोई लाभ ना मिले और वो बीमारियां और परेशानियों से घिरा रहे। ऐसे में उसका भगवान पर से विश्वास डगमगाना लाजिमी है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले जयवीर जी की। जयवीर जी ने बचपन से ही अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें हर जगह से निराशा ही मिली। इनके जीवन में ना तो शारीरिक सुख था और ना ही शांति। लेकिन दर्शकों, आज जयवीर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। अब मुझे ज्ञान हुआ है कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना कौन सी है। जिस भक्ति साधना को मैं बचपन से करता आ रहा था, वह तो शास्त्रों के विरुद्ध थी और इसी कारण मुझे उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। दर्शकों, आखिर जयवीर जी अपने धर्म में परंपरागत रूप से की जा रही भक्ति साधना को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आइए सुनते हैं जयवीर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर दास है, गांव शिवानी बोलान, डिस्ट्रिक्ट हिसार से हूँ जी, हरियाणा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28/8/2011। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, मैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले अनेक देवी देवताओं की भक्ति किया करता था, जैसे हनुमान की, शिव जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, गणेश की, 2 ईंट खड़ी करके उनकी भी धोख किया करता था। झाड़ फूक भी किया करता था जी मैं। और मेरे पिताजी की जो समाधि बनी हुई थी, मेरे पिताजी चौड़ा छोड़ गए थे, एक संत थे नाथफन से, उसकी पूजा किया करता था जी मैं। क्या आपने इन सभी भक्ति साधनाओं के साथ साथ कोई गुरु भी बना रखे थे? जी हाँ, मेरे पिताजी गुरु थे मेरे, केदारनाथ जी महाराज, और मेरे को नाम जाप दिया करते थे। उसकी रटना करता था मैं, वो बताते थे नाम, ओम नमः अलख स्वामी निरंजन निराकार अविनाशी, तेरा नाम रटे टूटे काल की फांसी, तेरा दिया सबको काशी तन रटा अमरापुर जासी, मैं दुर्लभ तो देव सन्यासी सन्यासी सन्यासी, ऐसे जाप किया करता था मैं। और झाड़ फूक भी किया करता था। इसके दौरान मैं और भी भक्ति बहुत करता था और मेरी भक्तमती को बहुत बाधा थी काफ़ी साल से। मैं तो मेरे पिताजी से नाम दीक्षा ले रखी थी और मैंने गुरु कोई बना नहीं था। जो मेरी घरवाली थी उसने सरसा से नामदान लिया, 21 साल तक उसने नामदान रखा, जिसके मेरे ससुराल वाले सभी वहाँ से नामदान थे, बंगीदास भी थे, सभी सेवा करते थे। सर, सिरसा से आपकी पत्नी ने नाम उपदेश ले रखा था। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी पत्नी ने किन गुरु जी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी, गुरमीत राम रहीम नाम दीक्षा ले रखी थी सिरसा से, और उन्होंने 3 मंत्र दिए हुए थे मेरी पत्नी को, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, उन्हीं का जाप करती थी वो। उनसे कोई भूत बाधा दूर नहीं हुई। मेरे पत्नी को एक ऐसा दे रोग था जिससे उसके शरीर में पूरी कंपन होती थी, एडी से लेकर चोटी तक। उसके चक्कर में बहुत गुरुओं के पास गया मैं। एक वहाँ दिल्ली है निरंकारी पंथ, वहाँ भी गया, वहाँ से उसने भक्ति दी, एक तो ही निरंकार मुझे बख्श लो जी, मैं तेरी शरण हूँ, ऐसे करके जाप करते थे हम। एक जल भी देते थे, उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने आपके पिताजी को गुरु बना रखा था और अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते थे, आपकी पत्नी ने संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा सिरसा वाले को 21 साल से गुरु बना रखा था। उसके बाद संत निरंकारी मिशन दिल्ली वालों को भी उन्होंने गुरु बनाया। फिर भी आपके परिवार में दुख लगातार बने हुए थे। आपकी पत्नी को प्रेत बाधा थी, उसके अलावा असाध्य रोग भी थे। तो ये सब करते करते फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी, मेरे पास एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य मेरा मित्र आता था और हमारी चर्चा होती थी। मैं देवी देवता की बहुत पूजा किया करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा किया करता था। वो मेरे को कहता था कि ये जिस विधि से आप पूजा कर रहे हो ऐसी विधि नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करो भगत जी आप। मैंने कहा मैं तो मेरे हिसाब से सही कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने ऐसे ही बताइए। उसने मना किया कि जगत गुरु तथा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, ये जब आप गलत कर रहे हो आप ऐसे करो। तो मैंने कम से कम उसने 1.5 साल तक मेरे साथ संघर्ष किया, भाई आप ये जो आप कर रहे हो पूजा विधि है गलत कर रहे हो, आप ऐसे ना करो भगत जी, आप परमात्मा की शरण में चलो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलो। ऐसा करते करते 1.5 साल बीत चुका था। फिर एक दिन परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, तो वहाँ सत्संग था बरवाड़ा के अंदर। उस दिन भी उसने बोला कि आज परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, ये आप बरवाड़ा चलो। मैंने उसको ऐसे कर दिया, ठीक है मैं चलेंगे भाई, आप चलो। तो वो चला गया। उसके बाद मेरे घरवाले कहने लगे, भगत जी आए थे, आपने वहाँ जाना है। माँ जी कितने गुरु बना लिया आपने सीधे केदारनाथ जी महाराज जी से भी नाम ले लिया, सरसा से भी नाम ले लिया, गुरमीत राम रहीम सिंह से,
दिल्ली से भी नाम ले लिया आपने, जो निरंकारी पंथ है वहां से भी नाम ले लिया। आप बकवास करते हो, आपके कोई प्रेतवादा नहीं है। अब इतने गुरु बना लिए, किसी से फर्क लगना चाहिए? लगता कैसे? क्योंकि अब परमात्मा ने हमारे को संत रामपाल जी महाराज को बता दिया कि शास्त्रों के अनुकूल ही भक्ति कर नहीं रही है, शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं सभी गुरु जितने भी हैं। अब फिर उसके बाद सत्संग का पता लगा तो हमारा घर में बहुत लड़ाई हुई। मैंने मना किया, हम इतने गुरु बना लिए, आप फिर भी नहीं वहाँ जा रहे हो, क्यों? उसने कहा ठीक है आप नाम ना लेना, मेरे को दुआ लो। बट ठीक है मैं चलता। मैं जब घर से गया था तो मैं मना किया था कि मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लूंगा। मैंने मेरे पिताजी गुरु बनाए हुए हैं, मैं उन्हीं से नाम दीक्षा लूंगा, बस वो ले रखी है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। फिर मेरे पत्नी ने कहा तो आप एक बार चलो मेरे साथ, और चलो वहाँ एक बार। मैं ठीक है। तो हम वहाँ परमात्मा की असीम कृपा संत रामपाल जी महाराज की, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उसकी दया के बगैर, परमात्मा की रजा के बगैर हम परमात्मा के शरण में नहीं आ सकते। तो हम वहाँ बरवाला गए। वहाँ जाते ही एक गेट था लोहे का, परमात्मा ने वहीं दया कर दी संत रामपाल जी महाराज ने, कि वहाँ एक मेरे जैसे करंट लगता शरीर के अंदर, ऐसा करंट लगा। मैंने सोचा, मेरे घरवाली को मैंने बताया कि यहाँ शक्ति जरूर है, चाहे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की हो, चाहे संत रामपाल जी महाराज की हो, यहाँ शक्ति जरूर है। क्योंकि अब इस भक्ति में आने के बाद मेरे को पता लग गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पता लग गया कि ये पूर्ण ब्रह्म एक ही परमात्मा स्वयं आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज। वहाँ गए, अंदर घुसे हम गेट के अंदर, तो भगत सभी इतने प्रेम से, इतने प्यार प्रेम देखा परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ के दया से, कि सभी भगत आपसे बोल लगे सच्चा है भगत जी, सच्चा है भगत जी। ऐसे करते करते मैं अंदर चला गया, तो भगत जी बोले सच्चा है भगत जी, सच्चा है जी, यहाँ बैठो। मैं बैठ गया। भाई नाम लेना आए हो आप? माँ जी नाम लेने के लिए नहीं आया हूँ मैं, नाम दिवाने के लिए आया हूँ। बस ठीक है भगत जी, आगे चलो। वहाँ बैठे, वो भी एक ही, सभी भगत एक ही कह रहे हैं कि भगत जी आप नाम लेने के लिए आई हो। मैंने उनको बोला कि आपने एक ही पाड़ा पड़ रहा है क्या? क्या नाम लेने के लिए? मैंने कहा जी नाम दिलाने के लिए आया हूँ मैं ठीक हूँ, मैंने मेरा गुरु बना रखा है संत केदारनाथ जी महाराज। बोला ठीक है भाई बैठ। और वहाँ हमारा फार्म भरा गया, और इसके बाद फार्म भरने के बाद उस भगत ने बताया कि वही परमात्मा आए हुए हैं, या सभी रोग कटते हैं, टीवी, कैंसर, एड्स, जितनी बीमारियां हैं, और ये तो कुछ भी रोग नहीं है। मैंने कहा जी 12 साल से ऐसे कंपन है, और मैं इतने शाणों के पास, इतने गुरुओं के पास घूम लिया हूँ, मेरे को कोई लाभ नहीं होने मिला। ये आप सही जगह आ गए भगत जी, परमात्मा के शरण में आ चुके हैं, भगवान आए हुए हैं। मैं चल देखते हैं भगवान को, आज भगवान की परीक्षा ही होगी। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और अपने घर आ गए। तो सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने और आपकी पत्नी ने नाम दीक्षा ले ली, तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको और आपके परिवार में कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मेरी पत्नी को असाध्य रोग था, कंपन थी उसके शरीर में, वो ठीक करी भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने। दूसरा लाभ ये हुआ कि जो एक उसमें कॉपर्टी लगवाते हैं, जो बच्चों वाली होती है, मेरी घरवाली को लगवाई थी, और वो ऊपर चढ़ गई थी पेट के अंदर, और डॉक्टर ने कहा कि ये तो निकलेगी नहीं, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी बच्चादानी ही निकालनी पड़ेगी। नर्स डॉक्टर से बात करी थी मैंने, वो ने बोले भाई 10,000 रुपये लगेगा इसका खर्चा, और ये निकलवानी पड़ेगी। तो मैंने तो भाई मेरे पास तो 10 रुपये भी नहीं थे किराए के लिए, तो मैं इतने 10,000 रुपये कहाँ से लाता? तो मैं तो सिर पकड़ के बैठ गया, परमात्मा भूत प्रेत तो परमात्मा आपने दया कर दी संत रामपाल जी महाराज, अब ये बीमारी कैसे दूर होगी? अब कौन सा भगवान आएगा इसको ठीक करने के लिए? इतनी देर में परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी कि वो भगत को मेरे पास भेजा, और उसने कहा भाई सच्चा है भगत जी। मैंने कहा भाई होगी मेरे तो सच्चा है भाई, उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द है। तो उस भगत ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज के पास जा, और वहीं ठीक हुआ सारा कुछ। परमात्मा ने वो भी दया कर दी भगवान ने। उसके बाद गुरु जी ने कहा नहीं ऑपरेशन करवाना, संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि नहीं ऑपरेशन करवाना, परमात्मा दया करेंगे। भगवान ने ऐसी दया करी, उसके बाद कोई पेट में दर्द नहीं है उसको, ऐसा रोग भी ठीक हो गया, मेरी पत्नी का पेट का दर्द भी ठीक हो गया, और हम कुशल मंगल सारे मौज मस्ती से भगवान की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मौज कर रहे हैं जी। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में सुख ही सुख हो गए। आपकी पत्नी को जो असाध्य रोग था, भूत प्रेत की बाधा थी, और उनके पेट में जो परेशानी थी, वो सब के सब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही छिन मात्र में ही दूर हो गई। तो इतने लाभ प्राप्त करने के बाद जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी संदेश तो हम जानने के लायक नहीं है, नीच आत्मा है। परमात्मा संदेश तो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। वो कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया बोरने लगता दार। जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी हैं, ये सारे शास्त्रों के विरुद्ध बता रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज साधना बता रहे हैं और शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं। जितना जल्दी हो इसके परमात्मा शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत ही आसान कर रखा है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने। नाम दीक्षा लेने के लिए अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उनके नीचे जो लाइन चलती है नंबरों के, आश्रम के जो सभी नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करें, और आश्रम से आपको एक नाम दीक्षा जो नज़दीक की नाम दीक्षा केंद्र है उसका पता बता दिया जाएगा। नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी से अपना अनमोल जीवन सफल बनाएं।
धन्यवाद सर। सत साहिब जी।